हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और इस ठंडी में जो है पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। सर्किल से रिलेटेड जो भी एरियाज़ है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले जो है 10th क्लास से पहले प्रीवियस क्लासेस में आप लोग सर्किल का एरिया, सर्किल का सरकमफ्रेंस, डायमीटर, रेडियस उस सब के बारे में जाने थे। यहाँ पे हम लोग सर्किल से रिलेटेड सर्किल के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये सर्किल है, ये कंप्लीट सर्किल हो गया और अगर ये सेंटर हो गया और इस तरह से दो रेडियाई और ये करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो ये एरिया, ये रीजन आप लोग देख पा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। ये सेक्टर है, ये सर्किल का एक छोटा सा पार्ट है। कितना पार्ट? तो यहाँ पे जो सेंटर पे जो है कुछ एंगल बना रहा होगा, सपोज कर लेते हैं थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। तो सेंटर पे उस थीटा डिग्री एंगल बनाने वाला रीजन जो होता है, जो दो रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, एरिया, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये क्या होता है? ये सेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। तो दो रेडियाई और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो रीजन होता है वो सेक्टर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दो रेडियाई और ये वाला पार्ट, मतलब अगर दो रेडियाई कहीं भी बीच में हम लोग अगर ड्रॉ कर देते हैं तो वहाँ पे दो सेक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ये छोटा वाला और इसके अपोजिट जो है ये बड़ा वाला सेक्टर हो गया। तो जो छोटा आर्क होता है इसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलते हैं। जो छोटा वाला पार्ट होता है इसको हम लोग माइनर बोलते हैं, माइनर सेक्टर। माइनर मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा कि वो छोटा होता है। और ठीक इसके अपोजिट जो है ये वाला बड़ा वाला जो आप सेक्टर देख पा रहे हैं, ये मेजर सेगमेंट होता है, ये सेक्टर होता है। क्या होता है? मेजर सेक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये सेक्टर हो गया। एक और सर्किल से रिलेटेड पार्ट होते हैं, क्या होते हैं ये देखिए। तो ये होता है क्या? तो जैसे कि आप लोग रोटी वोटी चपाती सब खा रहे होंगे, जो सर्कुलर शेप में होता है, उसको किस तरह से बच्चे लोग जो है तोड़ता है। तो एक तो है कि इस तरह से टुकड़ा हम लोग 4 टुकड़ा कर लेते हैं तो वो सेक्टर में बढ़ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सेंटर है, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग काटते हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्ड बोलते हैं। तो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो ये रीजन होता है, ये जो आप स्पेस देख पा रहे हैं, इसी एरिया को जो है, इसी पार्ट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिगमेंट बोलते हैं। ये सिगमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक कॉर्ड को जो है ड्रॉ कर देने से एक सर्किल में, वो दो सेगमेंट में जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो अगर वो सेंटर से, वो जो कॉर्ड हम लोग डाले हैं, अगर वो सेंटर से पास नहीं करता है तो इसका मतलब ये होगा कि एक सेगमेंट बड़ा होगा और उसके कंपैरिजन में एक छोटा होगा। तो जो छोटा वाला पार्ट है, जैसा कि हम जो शेड कर दिए हैं, ये छोटा पार्ट है और इसके अपोजिट जो देख रहे हैं ये बड़ा वाला पार्ट जो शेडेड नहीं है। तो जो छोटा वाला सेगमेंट है इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं। माइनर मतलब छोटा, ठीक है। इसके अपोजिट ठीक ये वाला जो अनशेडेड पार्ट देख रहे हैं, ये जो है हम लोग मेजर बोलते हैं। मेजर मतलब मेन, बड़ा वाला पार्ट जो होता है, ये मेजर सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए कि सेक्टर क्या होता है। तो सेंटर से दो रेडियाई को आप जो है सरकमफ्रेंस के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से ज्वाइन कराइए और उसके बीच का जो आप रीजन देखिएगा वही सेक्टर होता है। तो इस तरह से जो छोटा वाला सेक्टर होगा उसको हम लोग माइनर सेक्टर बोलेंगे। इसके अपोजिट ठीक जो रिमेंस जो बच जाता है सेक्टर, बड़ा वाला पार्ट, उसको हम लोग मेजर सेक्टर बोलते हैं। इसी तरह से अगर कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं एक सर्किल में, जो छोटा वाला पार्ट बनता है उसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलेंगे। इसके अपोजिट जो बड़ा वाला पार्ट हो जाता है उसको हम लोग मेजर सेगमेंट बोलते हैं। आई होप कि ये दोनों पार्ट जो है जो सर्किल से रिलेटेड है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये जो सेक्टर दिया होता है तो यहाँ पे कुछ एंगल दिया होता है। यहाँ पे जो है कुछ एंगल होता है कि इतने डिग्री एंगल वाला सेक्टर का एरिया मालूम कर रहे हैं। सर्किल का एरिया तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम ही है। यहाँ पे थीटा एंगल बनाने वाले सेक्टर का एरिया मालूम करिए। ठीक उसी तरह से जो है यहाँ पे ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, यह सेगमेंट है, यहाँ से और यहाँ से रेडिएट
ड्रॉ कर दीजिए। तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सपोज कर लेते हैं कि थीटा बन रहा है, तो थीटा एंगल बनाने वाले सेगमेंट का जो है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया मालूम करना। और क्वेश्चन में अगर सिंपली दिया हुआ कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप समझ जाइएगा कि माइनर सेक्टर की बात हो रही है। सिमिलरली सेगमेंट में भी वही है, अगर सिंपली दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, समझ जाइएगा कि ये माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। अगर मेजर की बात होती है वहाँ पे क्लियरली दिया हुआ होता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा कि सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होते हैं। अब इसका एरिया जो है हम लोग मालूम करेंगे कि आखिर इसका एरिया किस तरह से जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करने का जो है वो प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सेक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर की बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ सेक्टर दिए हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये माइनर सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये रहा सर्किल, ये रहा सर्किल, ये रहा सेंटर, ये हमने 2 रेडियाई ले लिया, सेंटर का नेम दे दिए O, इस पॉइंट का नेम दे देते हैं A, ये हो गया B। और एंगल जो ये करस्पॉन्डिंग सेक्टर जो है वो जो एंगल बना रहा है, सपोज कर लेते हैं थीटा डिग्री का बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा 30, 45, 60, 90 वो दिया रहेगा। तो पूरे सर्किल का एरिया नहीं फाइंड आउट करके सिर्फ और सिर्फ हम लोग इतने ही पार्ट का जो है एरिया मालूम करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग सर्किल की, कंप्लीट सर्किल की बात करते हैं तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा कितना, तो ये देख रहे हैं कि यही रेडियस जो है वो मूव करते 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 ये एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। मतलब एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब हो गया कि जहाँ से ये मूव हो रहा है ये सेंटर, यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बन जाना, कंप्लीट एंगल। तो ये सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री आउट ऑफ 360 होता है। मतलब 360 में 360 डिग्री का एंगल, मतलब कंप्लीट वन रोटेशन कंप्लीट हो जाने से हो जाता है, मतलब पाई आर स्क्वायर। हम लोगों को 360 डिग्री में से 360 का नहीं, केवल थीटा एंगल बनाने वाले सेक्टर का एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाई, रेडियस ले लेते हैं कि आर है, पाई आर स्क्वायर केवल थीटा एंगल का ही, जो थीटा एंगल बना रहा है उतने ही पार्ट का जो है उसी सेक्टर का एरिया मालूम करना है। कितना में से ये एंगल बना रहा है, तो आउट ऑफ 360, टोटल तो 360 का एंगल बनाता है। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर जो है, तो यहाँ पे OAB की बात कर रहे हैं हम लोग, ये माइनर सेक्टर की बात हो गई। OAB इसका एरिया हम शेड कर दे रहे हैं, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है। ठीक है, अब इसी तरह से ये जो सेक्टर बना हुआ है, तो ये जो सेक्टर बना हुआ है, तो इस सेक्टर का मतलब थीटा एंगल वाले सेक्टर का करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ जो है, ये आर्क जो कि क्या है, सरकमफ्रेंस का ही एक छोटा सा पार्ट है। कितना पार्ट है, तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा है। थीटा एंगल बनाने वाले सेक्टर का करस्पॉन्डिंग आर्क जो है, जो कि AB है। तो AB नहीं दे करके बीच, AB देने से ये होगा कि स्ट्रेट लाइन, इस बीच में इस सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं P, तो APB बोलने से हो गया कि इस तरह से ये इसका लेंथ। तो इसका भी लेंथ क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस का मतलब क्या हो गया कि ये जो रेडियस है ये पूरा मूव करते 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 कंप्लीट कर लेता है एक रोटेशन, तो ये बन जाता है सरकमफ्रेंस। दैट इज ये 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है सरकमफ्रेंस। तो हम लोगों को इस सेंटर पे 360 एंगल बनाने वाले सेक्टर का आर्क नहीं मालूम करना है, सिर्फ और सिर्फ थीटा एंगल बनाने वाले सेक्टर का जो करस्पॉन्डिंग आर्क का लेंथ है केवल उसी का मालूम करना है। इसका मतलब ये हो गया 2 पाई आर, केवल थीटा एंगल बनाने वाले पार्ट का ही लेंथ जो है मालूम करना है, आर्क लेंथ। दैट इज आउट ऑफ 360 में से सिर्फ और सिर्फ थीटा एंगल बनाने वाले आर्क का जो है लेंथ मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ मालूम करते हैं। करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ
ऑफ द सेक्टर। ये जो सेक्टर है इसका करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ मालूम करना है, जो कि क्या है, APB है। क्या है, AP और B। ये आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होता है, आर्क का सेगमेंट होता है। मतलब ये हो गया कि APB आर्क जो है उसका मेजरमेंट क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई r। ये तो कंप्लीट हो गया, 360 डिग्री का एंगल बना देंगे सेंटर पे उसका। तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को थीटा एंगल बना, कितना में से, तो आउट ऑफ 360 टोटल में से सिर्फ और सिर्फ थीटा एंगल बनाने वाले सेक्टर वाले पार्ट का जो है करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ दैट इज APB, ये लेंथ मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 पाई r थीटा बाय 360 होता है, या 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो पाई r थीटा बाय 180 भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है 2 पाई r थीटा ऑलरेडी आपको पहले से सर्कमफ्रेंस याद ही होगा, तो यही रहने देते हैं, ये आपको रटा रटाया रहेगा इसको, और आप मॉडिफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये तो हो गया कि सेक्टर से रिलेटेड हो गया कि एक तो इसका एरिया और ये आर्क लेंथ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सेक्टर बना हुआ है OAPB, ये जो एरिया है दैट इज जो सेक्टर है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर। तो आई होप कि पेरीमीटर आप लोग को पता ही होगा। जैसे कि ये जो बोर्ड है इसका पेरीमीटर क्या है, तो ये जो आप सिल्वर कलर का जो चारों साइड से देख रहे हैं बाउंड्री, इसी को जो है हम लोग जो फेंस किया हुआ है, फेंसिंग का जो लेंथ होता है लाइन, उसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये जो एरिया बना हुआ है सेक्टर, इसका देखिए कि इसका घेरा जो है, बाउंड्री जो है उसका लेंथ, तो ये देखिए क्या है, रेडियस है दैट इज r है। APB का लेंथ क्या है, तो ये देखिए 2 पाई r थीटा बाय 360, और ये भी r है। दैट इज जो पेरीमीटर हो गया OAPB का, वो क्या हो गया, तो ये हम लोग समझ गए कि 2r और प्लस ये आर्क लेंथ जो है ये हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कि पेरीमीटर of the corresponding सेक्टर, जो सेक्टर दिया हुआ है थीटा एंगल वाला, इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये हम लोग पता कर लेते हैं। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो 2r ऐड कर देंगे, ये और ये, तो 2r आ गया, और प्लस हो जाएगा यही 2 पाई r थीटा बाय 360। ठीक है, आई होप कि ये जो है समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो ये 3 जो फार्मूलेज हैं वो सेक्टर से रिलेटेड है। एरिया ऑफ सेक्टर जो कि पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 होता है, और करस्पॉन्डिंग आर्क लेंथ दैट इज APB, ये लेंथ क्या होगा ऑफ द सेक्टर का, तो 2 पाई r थीटा बाय 360। और अगर उसी सेक्टर का पेरीमीटर हम लोग मालूम करें तो उसमें 2 रेडियस आ जाता है, बाउंड्री पे है, और एक आर्क है APB, तो वही हो गया 2r प्लस 2 पाई r थीटा बाय 360। ठीक है, आई होप कि ये सेक्टर से रिलेटेड ये समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो सर्किल से ही रिलेटेड जो एरियाज है, पार्ट है, वो क्या है, सिगमेंट, उसका एरिया क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग सिगमेंट की ओर बढ़ते हैं। तो जो हम लोग सिगमेंट की ओर बढ़ते हैं, तो सिगमेंट के लिए क्या होता है, ये देखिए कि ये रहा सर्किल। ठीक है, ये सर्किल हो गया, ये सेंटर है ओ, और ये रहा हम लोगों का, ये पॉइंट ले लिए A, ये है B, और बीच में कहीं पॉइंट ले लेते हैं P। सेक्टर तो हो गया, सेक्टर का एरिया, पेरीमीटर सब। यहाँ पे ये सिगमेंट है। ठीक है, इस सिगमेंट का जो है एरिया हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये जो सिगमेंट बन रहा है जिस कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क से, वो कितने डिग्री का एंगल जो है सेंटर पे बना रहा है। सपोज कर लेते हैं कि ये थीटा एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो ये जो है ये होता है सिगमेंट। इसका एरिया हम लोग मालूम करने के लिए क्या करेंगे, तो जो है यहाँ पे ये देखिए कि OA, और इस तरह से ऐसे जाइए तो आप देखिएगा कि ये जो है ये सेक्टर ही बन रहा है। तो सेक्टर से अगर ये जो देख रहे हैं OAB, ये तो ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर इस सेक्टर से
इस ट्रायंगल का एरिया अगर निकाल लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट जो हो जाएगा, ये देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट, हाँ सेगमेंट का, तो एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या हो जाएगा, तो सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया अभी हम लोग जाने कि क्या होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री और माइनस होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी होता है। इससे पाई आर स्क्वायर थीटा 360 में तो ये तो सारा एरिया आ गया, इससे सारा एरिया आ गया, उसमें से ए ओ बी को माइनस कर देंगे, ये अगर निकाल लेंगे तो केवल यही बच जाएगा। तो ये सेगमेंट का एरिया आ गया। ठीक है, ये सेगमेंट का एरिया आ गया। और इसमें है कि अगर इस थीटा डिग्री का एंगल जो है, ये जो थीटा एंगल दिया हुआ है, इसका वैल्यू 30, 45, 60, 90 तक दिया रहेगा, तो एक डायरेक्ट फार्मूला ये भी है, और आप ये भी कर सकते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेगमेंट ये भी होता है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री और माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये डायरेक्ट जो है इसमें आप क्या कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ है ऐसा, जितना तक साइन थीटा का वैल्यू आपको मालूम है, साइन 30 दिया है तो डायरेक्ट आप याद है रख दीजिएगा, साइन 60 दिया रहेगा, साइन 45, साइन 90 तो रख दीजिएगा जितना तक याद रहेगा। तो डायरेक्ट जो है आप इस फॉर्मूला पर पर जो है सेगमेंट का एरिया जो है वो आप बड़े ही इत्मीनान के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। नहीं तो एरिया ऑफ सेगमेंट, इससे तो कोई भी सेगमेंट होगा उसका मालूम कर सकते हैं। तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 ये तो मालूम ही होगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आप लोगों को फाइंड आउट कर लेना है और इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर सपोज कर लेते हैं कि थीटा एंगल 120 डिग्री दिया है, तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू तो याद होगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि आप तो आपके क्लासेस में तो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 90 डिग्री तक का वैल्यूज दिया हुआ है। उस केस में आप क्या करिएगा, इस ट्रायंगल का एरिया जो है ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके करेंगे। तो आई होप कि ये जो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर जो था, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छी से समझ में आ गया होगा। इस पे जो हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से इस फार्मूले को जो है अप्लाई किया जाएगा करेंगे, और क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कुछ देखेंगे, और किस तरह से ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके, ट्रिगोनोमेट्री के जो भी रूल्स हैं फार्मूले को अप्लाई करके इस ट्रायंगल का एरिया मालूम किया जाएगा, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज तब तक जो है आप लोग ये जो फार्मूला है उसको रिवीजन करिए और खुद से जो है बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।